हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं रमेश सर और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों को। बहुत दिन से सोच रहा था मैं ट्रिग्नोमेट्री पर एक वीडियो बनाऊं और ये 10th क्लास के रिगार्डिंग होगी। और ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आगे आपको मैथमेटिक्स लेना हो या फिर 12th में साइंस लेना हो तो इतना याद रखें कि आपको बहुत काम आने वाला है। ट्रिग्नोमेट्री एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और 10th के अलावा 12th में तो आपको बहुत सारे पार्ट में आपको ट्रिग्नोमेट्री, खासकर कैलकुलस वगैरह में ट्रिग्नोमेट्री देखने को मिलेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पर कुछ लोगों को लगता है कि ये भारी होती है, पर ऐसा नहीं है, भारी नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कि पहला चैप्टर या कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले मैं सारे फॉर्मूलों को आपको एक साथ बता दूँ ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो। तो इसके लिए मैं आज आपको सारे फॉर्मूले को बताने वाला हूँ। आप इसे वीडियो को वॉच करें, बार बार वॉच करें, इससे आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे और समझ में भी आएंगे। तो उम्मीद है आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को। तो स्टूडेंट, अगर आप बोर्ड का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, मैट्रिक का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या फिर 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत काम की है। आप इसको स्किप ना करें और देखते रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आगे भी अगर मैं कोई वीडियो डालूँ तो आपको मिलती रहे। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग बता दें कि हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं और त्रिकोणमिति का अर्थ त्रिभुज की माप होता है। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? त्रिभुज की माप, यानी त्रिभुज को जो मेजरमेंट करते हैं हम लोग, इसी को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। तो इसमें सबसे ज़्यादा हम लोग एक त्रिभुज पर ध्यान देते हैं, वो है राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल आप लोग देखे होंगे। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है तो आपको मैं बताता हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह से देख सकते हैं। ये इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है जिसको हिंदी में समकोण त्रिभुज भी कहते हैं। दिख रहा होगा आपको। अगर इसमें आप यहाँ पे ए दे दें, यहाँ बी दे दें और यहाँ सी दे दें तो यहाँ पे जान रहे होंगे कि यहाँ पे एक पार्ट जो होता है, ये जो तिरछी लाइन आप देख रहे हैं, इसको हाइपोटेनस इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में कर्ण कहते हैं। इंग्लिश में इसको हाइपोटेनस कहते हैं, जिस वजह से इसको एच से इंडिकेट करते हैं। ज़्यादातर हम लोग स्मॉल एच का इस्तेमाल करते हैं। इसको बेस कहते हैं, यानी आधार कहते हैं, इसलिए इसको बी से इंडिकेट किया जाता है, यानी बेस। इसी तरह इसको लंब कहते हैं, यानी परपेंडिकुलर होता है, इस वजह से इसको ई से इंडिकेट करते हैं। तो देख सकते हैं आपको त्रिभुज यानी समकोण त्रिभुज की हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें ये क्या है? समकोण है, यानी समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। अब इसमें क्या है? एक पार्ट, जिस पार्ट का हम लोग बात करेंगे, जिस एंगल का बात करेंगे, एक्सेप्ट 90 डिग्री को छोड़कर हम लोग जिस एंगल का बात करेंगे उसको हम लोग थीटा से इंडिकेट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं थीटा का शेप आप इस तरह देखेंगे। इसको गाइस ध्यान रखना है, हिंदी में थीटा इस तरह से पढ़ते हैं हम लोग। अक्सर लोग देखते होंगे इसको ठीठा या कुछ भी पढ़ते हैं, तो ये सब रॉन्ग है। थीटा क्या है? सही है। तो मैं बता दूं आपको कि थीटा की वजह से पोजीशन बदल सकता है। अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, मान लिया ये ट्रायंगल है, आप यहाँ ए ले लें, यहाँ बी ले लें, सी ले लें, सेम इसी तरह। तो आप अगर यहाँ पे थीटा रखते हैं यहाँ, तो बेस इसको कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर कहेंगे, इसको हाइपोटेनस कहेंगे। लेकिन अगर किसी और ट्रायंगल में, सपोज कीजिए ये भी ए है, बी है, सी है, अगर थीटा यहाँ आ जाए, ये 90 डिग्री हो और थीटा का पोजीशन अगर यहाँ आ जाए, तो थीटा के बगल वाला एंगल जो बेस जो साइड जो होता है उसको बी कहेंगे, सामने वाले को पी कहेंगे और हाइपोटेनस हमेशा यही होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी बेस थीटा के पास वाला था, सामने वाला पी है, इस तरह से होता है। और आप लोग पाइथागोरस प्रमेय यानी थ्योरम पढ़े होंगे, तो उसमें देखे होंगे कि कर्ण का वर्ग जो होता है, स्क्वायर जो होता है, वो आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के इक्वल होता है। यानी कि इससे हम लोग देखेंगे कि एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
तो इससे स्टूडेंट तीन फार्मूला आप लोग, दो फार्मूला और निकाल सकते हैं। एक हो सकता है पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, और बी को अगर इधर भेजे तो क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। उसी तरह एक फार्मूला हो सकता है बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये तीन फार्मूला हो सकता है, और इस तीनों फार्मूला को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आप देखेंगे कि जब फर्स्ट लेसन बनाएंगे तो उसमें 2-3 क्वेश्चन आपको या 2-4 क्वेश्चन इसी तरह के मिल जाएंगे, जिसमें आपको इस तरह से क्वेश्चन होंगे। सपोज कीजिए एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको। एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें ये ए है, ये बी है, ये सी है। इसमें आपको ये एंगल दे देगा और इसमें बोलेगा कि ये 13 हो, ये 12 हो, तो ये कितना होगा। या फिर आपको इसी तरह से साइन थीटा का वैल्यू कुछ भी पूछ सकता है। तो आप यहाँ पे समझ लें कि पहले तो हम लोग इसको निकालेंगे, इस पार्ट को। यहाँ पे ये देख सकते हैं, अगर यहाँ पे थीटा अगर मेंशन किया हो फिर तो ये बी, ये पी, ये एच होगा। यहाँ हो तो ये बी, ये पी, ये एच होगा, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ। तो आप किसी को भी ले सकते हैं, इसको बी, इसको पी और इसको एच मान सकते हैं। तो यहाँ चलिए हम लोग को निकालना क्या है, पी निकालना है। तो जब मैं बताता हूँ आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पी वाला। पी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ देख सकते हैं एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है 13, इसका स्क्वायर होगा, माइनस पी, बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12, इसका स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 यानी 169 होता है, ये 144 यानी 144। इसको जब घटाएंगे तो हो जाएगा 25। तो यहाँ से p का स्क्वायर जब हटाएंगे तो यहाँ रूट अंडर 25 होगा, जिसका वैल्यू क्या होता है 5 होता है। इस आधार पे आप जो है इसको बता सकते हैं। और एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि इसमें आपको कई चीज़ और देखने को मिलेंगे और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से आपको वीडियो शायद छूट गई है, मैं आपको फिर से दिखा दूँगी। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। और मैं अब बता दूं इसके आधार पे आप कई फार्मूले होते हैं। जैसे आप नाम सुने होंगे साइन थीटा का, SIN, और ये थीटा। साइन थीटा का वैल्यू जो होता है वो P/H होता है, यानी कि P किसको कहते हैं लंब को, H किसको कहते हैं हाइपोटेनस को यानी कर्ण को। तो उसी तरह कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा वो B/H होगा। तो हिंदी में छोड़ देता हूँ, आप लोग देख लेंगे। इसी तरह टेन थीटा जो है इसका वैल्यू हो जाएगा P/B। कॉट थीटा का वैल्यू हो जाएगा B/P। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये रिवर्स हो जाएगा, पलटेगा, उलटता चला जाएगा। इसी तरह कॉट के बाद क्या आता है सेक थीटा। सेक थीटा का वैल्यू हो जाता है H/B। इसी तरह कॉसेक थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन का उल्टा यानी H/P हो जाएगा। तो इस तरह देख सकते हैं कि साइन थीटा को हम लोग P/H कहेंगे, कॉस थीटा B/H कहेंगे, टेन थीटा P/B कहेंगे, कॉट थीटा B/P कहेंगे, सेक थीटा H/B कहेंगे और कॉसेक थीटा H/P कहेंगे। तो इस पे आप फोकस कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसको वीडियो को पॉज करके आप जो है इसको उतार सकते हैं और उतारने के बाद इसको याद कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए जब भी आप क्वेश्चन बनाएंगे तो साइन थीटा P/H, B/H इन सब का में कन्फ्यूजन होती है, तो आप इसको देख के आराम से इसको याद कर सकते हैं। तो अब मैं बताता हूँ कि इसके आधार पे इसको हम लोग रिवर्स भी करते हैं। जैसे देखिए दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं आपको दिखा रहा हूँ रिवर्स करके। रिवर्स क्या, तो वैल्यू का। जैसे साइन थीटा है, देखे होंगे P/H होता है, तो साइन थीटा जो होता है वो 1/कोसेक के इक्वल होता है, तो इसको 1/कोसेक थीटा हम लोग बोल सकते हैं। उसी तरह जब साइन कोसेक का उल्टा है तो कोसेक भी साइन का उल्टा होगा, तो कोसेक थीटा को हम लोग 1/साइन थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह सेक थीटा को हम लोग 1/कॉस थीटा लिख सकते हैं और कॉस थीटा को हम लोग 1/सेक थीटा लिख सकते हैं। टेन थीटा को हम लोग 1/कॉट थीटा लिख सकते हैं और कॉट थीटा को हम लोग 1/टेन
tan थीटा लिख सकते हैं। तो इस तरह देख सकते हैं आप कि साइन कोसेक का रिवर्स होता है, उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, और कोसेक साइन का होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है, कॉस सेक का उल्टा होता है, टेन कॉट का होता है, उसी तरह कॉट टेन का उल्टा होता है। इसी तरह एक फॉर्मूला और बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये भी आप अक्सर देखेंगे और इसका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा है। इस आधार पे आप कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। और ये देखते होंगे कि इसका इस्तेमाल जो है आपको ट्रिग्नोमेट्री में आपको कई बार देखने को मिलेगा और बार बार देखने को मिलेगा। तो मैं आपको बताता हूँ फिर इसके आगे, और वो है एक और फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसमें आपको कई बार कन्फ्यूज करने के लिए थीटा की जगह कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे एक बार मैं सीटेट के एग्ज़ाम में देखा था, साइन स्क्वायर 2020 प्लस कॉस स्क्वायर 2020 इक्वल टू वाट। अब यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगी क्योंकि ऑप्शन में बहुत बेवकूफ़ बनाएंगे वो लोग। 2020 लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो बताइए कौन सा आंसर होगा, सोच के बताइए। डेफिनेटली इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। इसलिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। इस वजह से इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। तो उम्मीद है समझ रहे होंगे आप लोग। तो इस आधार पे मैं बताऊं कि आपको ये भी 3 तरह से आप लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को अगर आप ब्रेक करते हैं, रोकते हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसी तरह अगर कॉस स्क्वायर थीटा को आप रोकते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देख रहे हैं, अगर यहाँ साइन स्क्वायर को रोकते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में उधर जाके हो जाएगा माइनस में, जो कि यहाँ है। उसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा को रोकते हैं हम लोग तो 1 यहाँ पे है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये तीनों फार्मूला जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी आधार पे आपको और भी फार्मूले देखने को मिलेंगे, और वो है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये तो साइन कॉस में था, अब आप सेक और कॉसेक के टर्म में देखेंगे, सेक और टेन के टर्म में देखेंगे। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म में प्लस होता है, लेकिन अब जो भी आएगा उसके टर्म में माइनस होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि तो फॉर्मूला और निकल सकता है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसी तरह टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा बताइए। टेन स्क्वायर थीटा के केस में क्या होगा कि ये माइनस में ये उधर चला जाएगा, 1 को इधर भेज देगा, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बंटवारा की बात है, जैसे हम लोग बंटवारा करते हैं, कभी कभार हम लोग को उठ के दूसरी जगह जाना पड़ जाता है, कई बार भाई भाई में झगड़ा हो जाता है। आप लोग के आसपास तो होते ही होंगे। हाँ, नहीं होनी चाहिए, सही बात है। लेकिन क्या है कि बंटवारा के टाइम में अक्सर हम लोग को कभी किसी को या किसी न किसी को तो एडजस्ट करना ही होता है। तो ऐसे केस में आप यहाँ पे क्या कर रहा है, टेन जो है यहाँ पे रुक रहा है, एडजस्ट कर रहा है, यहाँ से उठ के उस तरफ जा रहा है, 1 को इधर भेज दे रहा है, तो ये फार्मूला चेंज हो जा रहा है। सेम इसी तरह कॉसेक के टर्म में होगा, मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। उससे 2 फार्मूला और बना, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह देख रहे हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो रहा है, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जा रहा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी तरह आप देख रहे हैं कि एक फॉर्मूला होता है कोसेक और कॉट के टर्म में, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। तो आप इसी तरह सेम इसकी बंटवारे पर भी ध्यान दे दें तो पाएंगे कि अगर कोसेक को रोक लिया जाए, इसकी ज़्यादा इज्जत होती है, तो इसको रोक लिया जाए। हम लोग भी अपने घर में मेहमान को ज़्यादा पसंद करते हैं, कई दिन तक रोक लेते हैं नहीं, तो इसी तरह इसको हम लोग अगर रोक ले तो ये बेचारा उधर जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और अगर कॉट स्क्वायर थीटा को रोकते हैं तो इसकी इज्जत कम है, तो पनिशमेंट देगा ये, 1 को इधर आना होगा, तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1।
तो ये जो फार्मूला आप लोग देख रहे हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी काम की है। आप लोग वीडियो को रोक कर देख सकते हैं, स्टॉप करके लिख सकते हैं, पॉज करके, और इतना याद रखें कि पूरी की पूरी चैप्टर इसी पे डिपेंड है। तो इसको आप लोग देखिए, समझिए, और फिर मैं आगे बताता हूँ। अगला क्वेश्चन बताने से पहले तो डियर सेकेंड लेसन में हम लोग चलते हैं। सेकेंड लेसन में आप जाएंगे तो पाएंगे कि थीटा और 90 डिग्री का रिलेशन दिखाया जाता है। जैसे अगर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा की बात की जाए तो ये कॉस थीटा हो जाता है। उसी तरह कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा की बात की जाए तो ये हो जाएगा साइन थीटा। ये देख रहे हैं आप, साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा। उसी तरह टेन 90 डिग्री माइनस थीटा की बात की जाए तो ये कॉट थीटा हो जाता है। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा की बात की जाए तो ये हो जाएगा टेन थीटा। उसी तरह सेक 90 डिग्री माइनस थीटा की बात की जाए तो हो जाएगा कॉसेक, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा की बात की जाए तो ये हो जाएगा सेक थीटा। तो ये देख सकते हैं कि अपने पड़ोसियों का ध्यान रखते हैं, अपने पड़ोसी के साथ अपना अदला बदली कर लेते हैं और उनसे अपने ज्ञान का आदान प्रदान करते रहते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं दिखा सकता हूँ। यानी कि अगर मान लिया आपको कह दे कि साइन 50 डिग्री का वैल्यू क्या होगा बताइए, तो देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, याद करेंगे। जिस तरह से हम लोग किसी के बारे में बताने से पहले उसके ख़ानदान के बारे में सोचते हैं या फिर किसी अपने के बारे में सोचते हैं, उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में सोचेंगे कि ये आखिर आया कहाँ से, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो ऐसे सोच सकते हैं इसके फॉर्मूला के आधार पे कि ज़रूर ये साइन 50 है, इसका मतलब ज़रूर इस टर्म में रहे होंगे, यानी इस फॉर्म में रहे होंगे। तो उससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि साइन 50 डिग्री को क्या लिख सकते हैं। तो देखिए 50 डिग्री को हम लोग 90 माइनस 40 लिख सकते हैं कि नहीं। 90 से 50 को घटा देंगे और जो आएगा वो यहाँ पे रख देंगे। अब देखिए ये किस फॉर्म में आ गया, ये इस फॉर्म में आ गया, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। थीटा का मतलब एंगल होता है और वो एंगल कोई भी डिग्री यहाँ पे आप हो सकता है। तो साइन 90 माइनस थीटा आप देख सकते हैं क्या हुआ, कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस 40 डिग्री। ये इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह कभी कभार आपको उलझाने के लिए इस तरह से क्वेश्चन देंगे, साइन 50 डिग्री माइनस कॉस 40 डिग्री इक्वल टू व्हाट। तो आप इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पे ब्रैकेट नहीं होगा, मैं इस तरह से दे दिया हूँ तो आप लोग ध्यान नहीं देंगे इस पर। अगर इस तरह से क्वेश्चन होंगे तो इसके आंसर आप लोग को ये देखेंगे कि 50 प्लस 40 90 हो रहे तो डेफिनेटली इसके आंसर 0 होंगे। समझ गए। ये ऑब्जेक्टिव में अगर आपको पूछ दे और साइन दोनों आपस में पड़ोसी हो और दोनों के डिग्री को आप जोड़ के देखेंगे, अगर 90 हो रहे हैं तो आप आंख बंद करके 0 मार देंगे। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। साइन 50 डिग्री है तो अभी मैंने दिखाया कि साइन 50 डिग्री कितना हुआ है, कॉस 40 डिग्री। तो इसके जगह क्या आ जाएंगे, कॉस 40 डिग्री, और कॉस 40 ऑलरेडी पहले से है, इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। इस तरह से आप ये भी देख सकते हैं कि कभी कभार इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, साइन 50 डिग्री बाय कॉस 40 डिग्री का वैल्यू इनमें से क्या होगा। तो ये भी क्या होगा आप बता सकते हैं, 0 होगा, 1 होगा, 4 होगा, 2 होगा, क्या होगा बताइए, डेफिनेटली 1 होगा। देख सकते हैं साइन 50 के जगह भी अभी हम लोग सॉल्व किए थे तो क्या आया था, कॉस 40 आया था, और कॉस 40 नीचे में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये कटने के बाद क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आप कई क्वेश्चन देख सकते हैं, खासकर बड़े बड़े क्वेश्चन इसके फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे, उसको सॉल्व करके आप आसानी से। और ऐसे केस में आप हमेशा ये बात ध्यान रखेंगे कि डिग्री, 2 डिग्री में कौन सा बदला जाए। कभी कभी कन्फ्यूजन होती है हम लोग के अंदर कि हम कौन सा बदलें, क्योंकि लगता है कि सब बदल सकते हैं, सब बदल सकते हैं। तो ऐसे केस में हम लोग सिंपल है कि डिग्री को चेक कर लेंगे, जिस 2 डिग्री को के मिलने से 90 डिग्री पूरा होता हो उनमें से किसी एक को बदल देंगे। समझ गए, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। जिस 2 डिग्री का सम 90 डिग्री होता हो उसी में से किसी एक को बदल देंगे। जैसे यहाँ देख रहे थे 50 और 40 90 हो रहा है तो किसी एक को बदल दिए। आपको जरूरी नहीं कि ऊपर वाला ही बदले, ये भी आप बदल सकते हैं, लेकिन बदलेंगे किसी एक को। अगर दोनों को बदलेंगे तो कहानी उल्टा हो जाएगा, यहाँ कॉस आ जाएगा, यहाँ साइन आ जाएगा और कुछ रिजल्ट नहीं निकलेगा।
तो ऐसे केस में ये जरूरी है कि किसी एक को बदले। जैसे आप लोग कभी कभार देखते होंगे क्वेश्चन होता होगा tan 40 डिग्री, cot 50 डिग्री, tan 35 डिग्री, cot 35 और 90, 55 डिग्री, और बीच में आपको tan 45 दे सकता है, और इसका इक्वल टू में दे देगा 1, यानी कि आपको साबित करना है कि इसका वैल्यू 1 होगा। तो गाइस समझ रहे हैं। अब आप जोड़ा लगाएंगे, हो सकता है इसको इधर उधर दे दे, यहाँ 55 दे दे, यहाँ 55 आपको कर दे, यहाँ 50 कर दे। तो आपको क्या करना है, जोड़ा लगाना है। अब देख रहे हैं कि 40 है यहाँ, अब 40 है 50 है, यानी कि 50 है 40 90 हो रहा है, यानी कि आपको इस दोनों में से किसी एक को बदल देना है। उसी तरह इस दोनों में से किसी एक को बदलना है, और tan 45 का वैल्यू 1 होता है। तो मैं आंसर बताऊंगा जब इसको एक्सप्लेन करूंगा चैप्टर, तो आपको अच्छे से बता दूंगा। पर अभी सिर्फ फार्मूला बता रहा हूँ, इसलिए एग्जाम्पल के तौर पे कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ कि इस दोनों में से किसी एक को बदलेंगे। तो यहाँ से देखिए, इसको बदलेंगे तो ये हो जाएगा cot 50, और cot 50 ऑलरेडी है नहीं, तो ये शायद उल्टा हो गया क्वेश्चन। इस सब में 10 ही रहेगा, इन सब में 10 ही रहेगा। आप क्वेश्चन बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा, 10 ही रहेगा। अभी मैं बिना देखे दे रहा था, इस वजह से कन्फ्यूजन हुई। 10 ये cot 50 हो जाएगा, और इसका जोड़ा हो गया tan 50। उसी तरह इसको बदलेंगे तो हो जाएगा cot 55, एंड इसका जोड़ा जो है 55 को बदलेंगे तो 35 हो जाएगा। उसी तरह आपका ये हो जाएगा tan 35। तो देखेंगे कि cot जो है 10 का उल्टा होता है, tan cot का उल्टा होता है। इसको 1/10 लिख सकते हैं हम लोग, tan 50 इंटू tan 50 दिया हुआ है। उसी तरह इसको 1/10 35 लिख सकते हैं, और ये tan 35 दिया हुआ है, और tan 45 का गाइज वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ देख रहे हैं, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, और टोटल 1 मल्टीप्लाई क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये एग्जाम्पल मैं आपको बताया हूँ देखने के लिए, तो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल। अब देखेंगे कि डिग्री का जो क्वेश्चन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि किस डिग्री का वैल्यू कितना होगा। तो मैं बता दूं आपको, सबसे पहले एक चार्ट बनाता हूँ, साइन, कॉस, tan, cot, sec, cosec। आप यहाँ देखेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। एक डिग्री आप याद कर लेते हैं अगर, तो आपको इसके सारे डिग्री के वैल्यू याद हो जाएंगे। ठीक है गाइज, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। आपको सिर्फ एक डिग्री वैल्यू याद करना है, उसके बाद आपको सारे वैल्यू याद हो जाएंगे। चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे। साइन 0 डिग्री, 0 से देखते ही लगता है कि ये 0 होगा। ठीक है, आप इतना ध्यान रखें, साइन 0 डिग्री में कभी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि सबसे स्टार्टिंग है और 0 है, तो इसका मतलब 0 होगा। साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री 1/√2। साइन 60 डिग्री √3/2 होगा, और साइन 90 डिग्री 1 होगा। अब गाइज मैं देखिए आपको स्टूडेंट बताता हूँ कि इसी पूरे डिग्री के वैल्यू से पूरा का पूरा इन सब का वैल्यू पता किया जा सकता है। देखिए कैसे। अब देखिए कॉस में कुछ नहीं करना है, इसको पलट देना है, यानी इधर से लिखना शुरू करना है। कॉस 0 डिग्री क्या होगा, 1 होगा। कॉस 30 डिग्री क्या होगा, तो √3/2 होगा। अब उल्टा चूँकि हम लोग लिख रहे हैं, तो यहाँ पे 1/√2 आ रहा है। उसी तरह यहाँ पे देखेंगे 1/2 आ रहा है, और यहाँ 0 आ रहा है। तो देखें कि हम लोग को कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ हम लोग क्या किए हैं, यहाँ से इसको पलट के यानी इस तरफ से उठा के लिख दिए हैं, और यहीं पे आपको जो है इसका वैल्यू पता चल गया। अब tan थीटा आप लोग देखे होंगे कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, मैंने बताया भी था आप लोग को। तो tan थीटा क्या है, साइन बाई कॉस है, यानी कि tan में साइन बाई कॉस करना है। 0/1 आप करते हैं, तो 0 में किसी भी चीज़ से भाग देंगे तो क्या होता है, 0 होता है। इसमें आप इसको भाग दीजिए, देखिए 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 1/√3। यहाँ पे सेम है 1/√2 1/√2, तो डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो tan 45 का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा।
अब 60 डिग्री की बात है तो इसमें आप डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, √3/1 होता है। तो किसी भी चीज़ के नीचे, किसी भी संख्या के नीचे अगर 1 हो तो उसको हम लोग नहीं लिखते हैं, यानी इसको सीधे √3 लिखेंगे। अब 1 में 0 से डिवाइड करके देखिए फ्रेंड, आप कभी भी डिवाइड करेंगे होगा ही नहीं, तो इसलिए इसको हम लोग इनफाइनाइट कहते हैं, यानी हिंदी में अपरिभाषित कहते हैं और इंग्लिश में इनफाइनाइट कहते हैं। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। अब कॉट में भी वही करना है, इसको क्या करना है, दाईं तरफ से उठा के इधर से लिख देना है। तो यहाँ पे इनफाइनाइट आ जाएगा, यहाँ पे √3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1/√3 आएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब आती है सेक थीटा की बारी। सेक में क्या करेंगे, आप लोग देखे होंगे कि सेक इक्वल टू 1/cos होता है, ठीक है ना फ्रेंड, आप लोग देखे होंगे सेक क्या होता है, 1/cos होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सेक में cos के वैल्यू को पलट देंगे। तो देखिए 1 को उल्टा करेंगे तो क्या होगा, देखिए 1 इस तरह से है, अगर इसको उल्टा करेंगे तो इस तरह हो जाएगा, है ना। बहुत सारे लोग यही सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। 1 के नीचे 1 छिपा होता है, इसको उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा। तो 1 का उल्टा जब हम लोग करेंगे तो 1 ही होगा। अगर इसको उल्टा करते हैं तो 2/√3 हो जाएगा, इसको उल्टा करते हैं तो √2/1 होगा, यानी √2 ही होगा। इसको उल्टा करते हैं तो 2/1 यानी 2 ही होगा। 0 आता है तो देखिए 0 को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं, लिख सकते कि नहीं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 0/1 है तो इसको उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा। और पहले ही मैंने बताया था कि 1 को अगर 0 से डिवाइड करिए या किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करें तो उसका वैल्यू हमेशा इनफाइनाइट होगा। तो इसका वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, इनफाइनाइट। अब इसके लिए क्या करना होगा फ्रेंड, या तो आप साइन के वैल्यू को पलट दीजिए या फिर इसको पलट दीजिए, यहाँ से इसको उल्टा लिखना शुरू कीजिए। यहाँ इनफाइनाइट, यहाँ 2, यहाँ √2, यहाँ 2/√3 और यहाँ 1। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। इस वैल्यू को आप ध्यान से देखिए, सीखिए, स्किप नहीं कीजिए, ध्यान से देखिए और इसको बार बार देखिए ताकि आपको याद हो जाए। और आप इसको रिपीट करते रहेंगे तो आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा। उम्मीद है करते हूँ मैं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। और ये बेसिक है ट्रिग्नोमेट्री की, आप और 10th में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं सब फार्मूले के साथ रिलेटेड होंगे। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको याद हो जाए। और अगर बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बार बार इसको देखेंगे आपको याद ही हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आप इसे पढ़ेंगे और इसका फ़ायदा उठाएंगे। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।